अपने हाथों को उठाओ जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस उन बातों को सुनने के लिए, उन बातों को मानने के लिए खुदावंद आप अपने कानों को खोलते हैं, ग्रहण करने योग्य अपने मनों को बनाते हैं। एक बात जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जितने तरह तरह के डिप्रेशन, ये मुसीबतें अब दुनिया झेल रही है, पहले ऐसा नहीं था। अगर आप देखेंगे तो दुनिया का जो फल है, जो फ्रूट है दुनिया के, वो कम हो रहे हैं। आज सुबह एक मैं न्यूज पढ़ रहा था कि अमेज़न की जो नदी है 122 साल के रिकॉर्ड लो के ऊपर है वो, जबकि अमेज़न की नदी कभी भी कम नहीं हो सकती। एक न्यूज आ रही थी कि इटली में 3 महीने लगातार एक भी बेबी पैदा नहीं हुआ पूरे देश में। आप जानते हैं ऐसा क्यों? परमेश्वर ने कहा दिन बुरे हैं, आगे दिन बुरे के बाद बुरे आते जा रहे हैं। 2019 में जब मैंने बड़ी मुसीबत को देखेंगे जहां पर लोग लंगर के लिए, खाने के लिए, उन जगहों पर भी जहां लंगर पैदा होता है लाइंस में लगे होंगे, और जब वो हुआ तो लोग हैरान थे। आपके हाथ में पम्फलेट है ना, जो अगर पौलुस के जमाने में अगर हम पहुंच जाएं तो इसे प्रिंट करना भी पॉसिबल नहीं था, तो लोग हाथ से प्रिंट करते थे। अगर किसी को 10,000 पम्फलेट छपाना है, पोस्टर छापना है, तो लोग बैठते थे, हाथ से लिखते थे, तो हर एक काम मुश्किल था। और फिर भी अगर आप देखें तो परमेश्वर ने उन लोगों को इस्तेमाल किया और उन्होंने पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया में परमेश्वर के कामों को किया। आज सब कुछ आसान है। अगर मुझे 1 लाख पम्फलेट छापने हैं तो मैं एक रात में छाप लेता हूं, आपको दे देता हूं। आज इस टाइम के लोगों को ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वचन ये कहता है जिसको मैं ज्यादा दूंगा उससे ज्यादा लूंगा, जिसको ज्यादा दिया जाएगा उससे ज्यादा का हिसाब मांगा जाएगा। आज सुसमाचार का प्रचार करना आसान है। आप लाइव चले जाइए फेसबुक के ऊपर, चाहे आपको 2 लोग देखें, चाहे आपको 2000 देखें, चाहे 2 लाख देखें, आप यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते। आज पंफलेट लेना आसान है और हमें यह आसान लग रहा है, हमें यह इजीली मिल रहा है, तो हमें इसकी कदर नहीं है कि हम जाएं और सुसमाचार बांटें। इसीलिए परमेश्वर हमसे ज्यादा, जब उसने हमें ज्यादा दिया तो वो एक्सपेक्ट करता है कि हम ज्यादा उसे वापस करें। जब आपको ज्यादा सिक्के मिले तो परमेश्वर ये चाहता है कि उन सिक्कों के साथ आप कुछ कमाएं, लेकिन वचन कहता है एक सिक्के वाले ने अपना सब कुछ, जो एक सिक्का था उसे जमीन में गाड़ दिया। क्या है जमीन? आपका शरीर जमीन से बना है, बॉडी मिट्टी से बनी है। आपको सुसमाचार करने का मौका मिलता है लेकिन आप उसे गाड़ देते हो। आप बोलते हो नहीं, वो नहीं मानेगा, नहीं मुझे काम है, नहीं मेरा बेटा छोटा है, नहीं मेरी बेटी छोटी। लेकिन मुसीबतें आपकी बेटी छोटी है, बेटा छोटा है या काम देखकर आपको नहीं आती। बाइबल कहती है परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना एक हथियार है। यानी अगर आप सुसमाचार को प्रचार करेंगे तो ये शैतान और उसके अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने आपको निराश किया हुआ है, ये एक हथियार की तरह काम करेगा। जब हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो ये उन बीमारियों के खिलाफ जो शैतान की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर हैं, ये उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल होगा। तो जब आज मैंने ये पंफलेट देखा तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये कितना आसान है तुम्हारे लिए प्रचार करना। लेकिन प्रेरितों के समय में ऐसा नहीं था। कोई सभा रही होगी जहां प्रेरितों के समय में इतने लोग आए होंगे, क्योंकि उनके पास माइक नहीं था। उनके पास अगर उनको ऊंचा प्रचार करना तो पहाड़ी पे जाके कहीं ऊंचा प्रचार करना पड़ता था कि लोगों को सुनाई दे। वो छोटी छोटी सभाएं करते थे, 2000, 3000, 5000 हद हो गया। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो उसमें वहां पर 20,000 व्यक्ति उपलब्ध थे, और यहां 20,000 से कहीं अधिक ज्यादा हैं। ऑनलाइन सुन रहे हैं, चर्चिस में, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं। अगर हमें ज्यादा दिया गया है तो हमसे हिसाब भी ज्यादा का मांगा जाएगा। इसीलिए अगर अंधेरा ज्यादा है तो परमेश्वर ने आपको उस अंधेरे से लड़ने के लिए हथियार भी ज्यादा दिए हैं, और अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे, इस जमाने के ऊपर जहां इंटरनेट के ऊपर आप प्रीच कर सकते हैं, आप दुनिया देशों तक पहुंच सकते हैं, बिना वहां गए हुए भी आप प्रचार कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। लेकिन फिर भी ना बताना, परमेश्वर ने कहा जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा, तो क्या वो दूसरे लोगों से अधिक पापी थे कि उन पर वो गुम्मट गिरा और वो सब मर गए? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो अधिक पापी नहीं थे, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया था। अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी प्रकार से नाश होगे। वो समय आ चुका है कि हम, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हम उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि सुसमाचार एक पावर है। जब आप इसे लेके जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर समाएगा और इसमें से प्रीच करेगा, आपकी बॉडी को यूज करेगा। और जब वो आपके शरीर को इस्तेमाल करता है, जब परमेश्वर ने पतरस को कहा, पतरस लोग मुझ पे गिरे पड़ते हैं तो मुझे नाव पर चढ़ा ले और मुझे पानी में ले जा, मैं वहां से जाके प्रचार करूंगा ताकि लोग मुझ पे गिरे नहीं।
तो जब प्रचार परमेश्वर ने किया और तो पतरस को कहा, पतरस अब जाल डालने के लिए अपने नाव पर जाल डाल और गहरे में ले जाकर जाल डाल, तो मछलियां तू पकड़ेगा। जब परमेश्वर आपकी नाव का इस्तेमाल कर लेता है, जब वो आपके शरीर का इस्तेमाल कर लेगा, जब वो आपको यूज करेगा, जब आप सुसमाचार फैलाने के लिए जाएंगे और परमेश्वर आपके शरीर का इस्तेमाल कर रहा होगा, जब आप इस्तेमाल हो चुके होंगे, फिर वो आपकी अगुवाई करेगा ऐसे स्थानों की ओर जहां पर आपके नावें भर जाएंगी, जहां पर आशीष इतनी होगी, जहां दूसरों को आप इनवाइट करते फिरेंगे, जहां ब्लेसिंग्स इतनी होंगी, जहां आपसे संभाली नहीं जाएंगी। ऐसा वचन कहता है।